बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्पेरिकल फार्मूला। साथ साथ में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों का मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों टाइप्स है केमिकल फार्मूला के, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला की और फिर लास्ट में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। एम्पेरिकल फार्मूला का मैं आपको बताता चलूँ, अगर केमिकल फार्मूला टॉपिक आपने देखा हो प्रीवियस वीडियो में तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड की एब्रीविएशन होती है, यानी कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है ये हमें बताता है और उन एलिमेंट्स के एटम्स में मौजूद क्या क्या रेशियो बन रही होती है तो वो भी हमें केमिकल फार्मूला बताता है। तो वही बात हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी करते हैं कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद है और उन एटम्स के दरमियान में क्या क्या रेशियो बन रही होती है। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क होता है तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला। It is the simplest formula which shows the smallest whole number ratio of the atoms of the different elements present in a compound। जैसे कि अभी मैंने बात की कि कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो डिफरेंट एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में होते हैं, तो उन एलिमेंट्स में मौजूद जो एटम्स होते हैं उनकी अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लें, यानी कि जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही होती है उन एटम्स के दरमियान में सबसे कम। लेकिन होल नंबर में ये बात आपने याद रखनी है कि जो रेशियो हमने लेनी है होल नंबर में, होल नंबर कौन कौन से, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह आगे जाते जाएं। लेकिन ज़ीरो तो हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर 0 एटम्स होंगे तो फिर तो बेसिकली कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो हम स्टार्ट हमेशा 1 से यहाँ पर लेते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो अगर कम से कम हम एटम्स का ले ले तो वो कम से कम एक एटम तो ज़रूर हो उसमें। तो जो यही सिंपलेस्ट फार्मूला होते हैं तो इसी को हम नाम दे देते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की, और इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात भी आपके लिए समझनी ज़रूरी है कि इट मे नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड के लिए ये जो एम्पेरिकल फार्मूला हो तो ये हमें एक्चुअल नंबर का बताए, यानी कि जो हकीकी तौर पर किसी मॉलिक्यूल में कंपाउंड के जो एक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें मौजूद जो एटम्स होते हैं तो उनका हकीकी नंबर हो सकता है कि ये हमें ना बताए। आइए देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। जो एक्चुअल फार्मूला होता है हकीकी तौर पर अगर हम फार्मूले को देखें तो वो बेंजीन कंपाउंड के लिए बेसिकली होता है C6H6। ये इसका केमिकल फार्मूला है, यानी कि इसमें कार्बन 6 एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होते हैं। बेंजीन हैज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेशियो बन रही है सिंपलेस्ट तो वो बेसिकली 1:1 बन रही है। किस तरह से कि अगर हम इन दोनों को 6 पर डिवाइड करें, यानी कि इस 6 को भी 6 पर और दूसरे 6 को भी 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है किन दो एटम्स की, कार्बन और हाइड्रोजन की, जो कि 1:1, यानी कि हर एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन, 2 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन, इसी तरह 6 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन। लेकिन 6 कार्बन के लिए जो 6 हाइड्रोजन है तो ये बेसिकली बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला है। और अभी हमने बात की कि ज़्यादातर इसी तरह होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला हमें एक्चुअल फार्मूला का नहीं बताता बल्कि सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है जो कि 1:1 है, सो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन के लिए हो जाएगी CH, यानी कि एक कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन। ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो हो गई। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का अगर हकीकी फार्मूला हम देखें तो उसमें C6H12O6 है, यानी कि कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स। लेकिन अगर हम अब सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें तो लेट्स सपोज इसमें स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 6 है,
तो इन तीनों को हम अगर 6 पर डिवाइड करें, 12/6, 6/6 और ऑक्सीजन के लिए भी 6/6, तो यहाँ पर 6 के साथ कट जाएगा, 1 रह जाएगा, 12 6 के साथ 2 रह जाएगा और 6 के साथ कट जाएगा तो 1 रह जाएगा। यानी कि ग्लूकोज हैज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2:1। यहाँ पर जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है तो वो 1:2:1, यानी कि हर एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ज़रूरी है। ग्लूकोज का अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहे तो ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है। तो यहाँ पर अब इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास हो जाएगा CH2O, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हुआ, क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो का बता रहा है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये भी टाइप है केमिकल फार्मूला का। It shows the actual number of atoms of different elements present in one molecule of that compound। अगर किसी कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल ले लें और उस एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो उन एलिमेंट्स के अगर हम एक्चुअल नंबर लेते हैं एटम्स का, के जो हकीकी तौर पर उसमें मौजूद एटम्स होते हैं, अगर एग्जैक्ट वही हम ले ले तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। यानी कि वहाँ पर तो हमने बात की कि वो हो सकता है कि हमें एक्चुअल नंबर का ना बताए, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये होगा कि एक्चुअल नंबर जो हकीकी तौर पर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स मौजूद होते हैं तो वही नंबर हमें ये बताएगा, तभी मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। अदरवाइज़ उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, जैसे कि अभी हमने बात की कि C6H12O6, तो इसमें कार्बन 6H12 है और ऑक्सीजन इसमें 6 है। तो यही नंबर जो हम यहाँ पर बता रहे हैं तो यही बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको अब हम सिंपलेस्ट रेशो या वो बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6, के कार्बन भी इसमें 6 है और हाइड्रोजन भी इसमें 6 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अब एक और बात कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम बन रहे होते हैं। सम कंपाउंड्स हैज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जैसे कि अमोनिया एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3 है, यानी कि 1 नाइट्रोजन और 3 इसमें हाइड्रोजन है। लेकिन इसके अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो वो भी बेसिकली NH3 ही होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 नाइट्रोजन है। तो 1 नाइट्रोजन से तो हम कम नहीं कर सकते, यानी कि 0 नाइट्रोजन तो हम नहीं ले सकते। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पेरिकल फार्मूला भी है। इसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है H2SO4, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और यही इसके लिए बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र एटम की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 1 है और 1 से हम कम नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट जो यहाँ पर 1 ही हम ले सकते हैं। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। सेम टू सेम अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए केमिकल फार्मूला है H2O। जो वाटर कंपाउंड है तो उसके लिए केमिकल फार्मूला H2O। तो इसका भी वही बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन से हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 ऑक्सीजन हम लेंगे तो फिर तो बेसिकली कंपाउंड ही नहीं बनेगा। तो कम से कम 1 एटम का होना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।